नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। अगर आईआरएफसी स्टॉक के बारे में बात करें तो 202.50 मतलब कि इस लेवल पे स्टॉक देखने को मिला। 202.50 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आज के दिन देखा जाए तो 7.58% की एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 14 अंकों की हमें एक स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सो ऑल ओवर स्टॉक एक अच्छी तेजी मतलब कि 7.58% एक दिन के अंदर गेन होना काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पे। और रेलवे सेक्टर तो पहले से ही ट्रेंड में था। जिसने इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाया वो निवेशक आज के दिन एक अच्छे प्रॉफिट में। रेलवे का ट्रेंड चला, पावर सेक्टर का ट्रेंड चला, डिफेंस का ट्रेंड चला। इन तीनों के ट्रेंड के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा बढ़ाई। किसी भी प्राइस पे स्टॉक को खरीदा प्रॉफिट हुआ। हाई के प्राइस पे खरीदा या लो के प्राइस पे खरीदा उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। हाई के प्राइस पे खरीदा, थोड़ा वेट किया और फिर वापस हाई को क्रॉस ओवर दिया, तब प्रॉफिट हुआ। स्टॉक ने कुल मिला के स्टॉक ने निवेशकों को प्रॉफिट ही दिया। एक अच्छा प्रॉफिट बना स्टॉक। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने हमें फंसाया है, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है आने वाले टाइम में, हर टाइम में। मतलब कि आप 5 डेज के अंदर देख लीजिए स्टॉक का जो रिटर्न है वो 17%। आप स्टॉक का 1 मंथली देख लीजिए, 1 मंथ के अंदर भी स्टॉक 17% है। स्टॉक एक रेंज के अंदर 1 मंथ में घुमा है, ये हम मान सकते हैं कि 1 मंथ से स्टॉक एक रेंज के अंदर चला जिसके अंदर काफी निवेशक पैनिक हुए। काफी निवेशक पैनिक हो गए, स्टॉक को बेचना पड़ा और फिर अलग अलग शेयरों के अंदर पोजीशन बनाई, फिर वहां से भी लॉस में निकली। अगर इस स्टॉक में बने रहते 1 मंथ के अंदर तो 70% का प्रॉफिट होता। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक ऑब्वियसली 100% का रिटर्न स्टॉक अपने पास रखता है, ये रिकॉर्ड। और स्टॉक का 1 ईयर का देखा जाए तो 1 ईयर में स्टॉक ने 514% का रिटर्न दिया। काफी हाई रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, एक रेंज के अंदर घुमा फिर रिटर्न दिया, फिर वापस एक रेंज के अंदर घुमा फिर आपसे वापस स्टॉक ने रिटर्न दिया। ऐसा नहीं है कि स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है, स्टॉक रिटर्न दे रहा है। निवेशकों का पूरा पेशेंस, निवेशकों को फुल आजमा के फिर बाद में रिटर्न देगा। स्टॉक पहले डाउन आएगा, जितना डाउन आएगा उतना निवेशक बोलेगा कि अब क्या होगा। निवेशक डरने लगेगा, पैनिक हो जाएगा। पैनिक होने के बाद निवेशक उस स्टॉक से निकलेगा। जैसे ही निवेशक अपने स्टॉक से निकलेगा वैसे ही स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो वही इस स्टॉक में होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स के अंदर कितना स्टॉक ने रिटर्न दिया है तो 5 ईयर्स के अंदर आप देख सकते हो 716% का रिटर्न। काफी बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने दिया। स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि ये स्टॉक कब भागेगा। अब जब ट्रेंड आया स्टॉक का भागने का टाइम आया तब ने स्टॉकों के अंदर निवेशक डरने लगे। अब हमने मान चुका है कि स्टॉक पिछले 10 या 5 सालों के अंदर एक रेंज के अंदर घूम रहा है, तो अब तो तेजी आएगी तो बवाल आएगी सीधी। तो वही बात ये इस स्टॉक ने बताई कि अच्छा स्टॉक कितना भी डाउन जाए या कितना भी एक रेंज के अंदर घूमे, अगर अच्छा स्टॉक है तो वो अपर सर्किट पे लॉक होता हुआ देखने को मिला, कि वो हाई ही जाता हुआ देखने को मिला। अच्छा स्टॉक कभी भी डाउन नहीं आएगा, डाउन आएगा लेकिन डाउन आने के बाद फिर से वही रेंज वही तेजी स्टॉक दिखाएगा। अच्छा स्टॉक होगी, ये खासियत है। सो ऑल ओवर काफ़ी बेहतर यहाँ पे आईआरएफसी स्टॉक देखने को मिला। फंडामेंटल के तौर भी काफ़ी बेहतर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई है, एफआईडीआई वाले लगातार खरीद रहे हैं और पब्लिक के पास से होल्डिंग कम की जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक का सामान्य रह रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक तेजी करेगा। और जब स्टॉक को बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, जैसे रेलवे सेक्टर के अंदर विकास होगा वैसे वैसे स्टॉक का भी हमें विकास होता हुआ देखने को मिलेगा और निवेशकों का भी विकास होता हुआ इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल के अनुसार स्टॉक कहाँ जाएगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक बिग ब्रेकआउट का मोमेंटम बना। स्टॉक ने मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया, वापस स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आ गया। सो ऑल ओवर देखा तो यहाँ पर स्टॉक ऑब्वियसली ब्रेकआउट ही है। हो सकता है अब इस लेवल से वापस स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिले होते हो, मतलब कि मार्केट के अंदर अभी भी स्टॉक में तेजी आ सकती है। कल के दिन हमें स्टॉक एक हाईली मतलब
हाईली गैप अप ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। कल के दिन स्टॉक गैप अप ओपन हो सकता है, जैसे कि आज के दिन हमें स्टॉक गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ से देखा जाए तो स्टॉक का जो लेवल्स था, 200 रुपये का प्राइस लेवल था स्टॉक का, वो स्टॉक ने ऑब्वियसली क्रॉस ओवर दे दिया, अच्छा सा रेजिस्टेंस को फेस किया, बिग ब्रेकआउट दिया, और कल के दिन आप देख लेना स्टॉक ऑब्वियसली गैप अप ओपन होगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होने का लेवल है 210, 215, 220। ये इस लेवल पे स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 210 रुपये का प्राइस लेवल ही होगा। 210 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 215 और थर्ड टारगेट है वो तो 220 रुपये का प्राइस लेवल। अगर इन तीनों टारगेट पे स्टॉक पहुंच जाता है तो वहां से स्टॉक पे थोड़ी बहुत किसी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और अगर हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, हम तो सीधे साधे लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो यहाँ से सीधा स्टॉक 220 जाएगा, फिर स्टॉक डाउन आएगा, तो यहाँ पे घबराना नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म वाले को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि स्टॉक डाउन आ जाए, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है 3, 4, 5 दिन का टाइम ले ले, पर आने वाले टाइम में ये तेजी दिखाएगा और स्टॉक सीधा यहाँ से 240 और 260 रुपये का टारगेट आप लॉन्ग टर्म वाले मान सकते हो। ऑब्वियसली ये टारगेट दिखाएगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल के तौर पे काफ़ी बेहतर कंपनी है, रेलवे सेक्टर को फाइनेंस देने का कार्य करती है, तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत मैटर करता है किसी स्टॉक का, तो फंडामेंटल के तौर पे तो काफ़ी बेहतर है, तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। और शॉर्ट टर्म वालों का टारगेट मैंने क्लियरली बता दिया, 210 का फर्स्ट टारगेट है, 215 का सेकंड टारगेट और 230 रुपये का प्राइस लेवल ये थर्ड टारगेट है। यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, फिर वापस स्टॉक जब डाउन आए तो खरीद के फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इस स्टॉक का मैंने पहले ही बोला था कि इस स्टॉक का कोई भी हाई हाई नहीं है। स्टॉक जब इस लेवल पे आ गया था कि उन्होंने, बहुत से हमारे निवेशक है, वो निवेशक क्या है कि स्टॉक को इस लेवल पे भी खरीदा है, जो ये प्राइस लेवल इस लेवल पे भी खरीदा है, लेकिन ये भी कोई हाई नहीं है। आज के दिन देखो ब्रेकआउट दे दिया, हाँ भाई, मतलब 1 वीक या 2 वीक स्टॉक एक रेंज के अंदर घुमा है, लेकिन फिर वापस इस स्टॉक के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिली। स्टॉक को इस लेवल पे बाई किया, फिर वहां से डाउन आया, तो यहाँ पे रिटेलर पैनिक हुए, रिटेलरों ने लॉस में स्टॉक को बेचा। स्टॉक अप डाउन जा सकता है, 140 के लेवल को भी पार कर सकता है और 120 या 100 वापस उसी रेंज के अंदर स्टॉक जा सकता है, लेकिन नहीं, जैसे स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। फिर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस एक रेंज के अंदर स्टॉक का अभी भी कोई भी लेवल हाई नहीं है। स्टॉक का लेवल जब हाई जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। स्टॉक का अभी ट्रेंड है रेलवे सेक्टर का, डिफेंस सेक्टर का, पावर सेक्टर, इन तीनों सेक्टर का ट्रेंड है, पैसा बनाने का टाइम है। अभी चूकोगे तो बाद में आप चूकते सारे स्टॉकों में चूक जाओगे, तो अभी फिलहाल खरीदने का समय, खरीदते जाइए स्टॉक को और बेहतर प्रॉफिट स्टॉक में करते रहिए। सो थैंक यू गाइस।